हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एस सी डी आर सी के जो एडमिट कार्ड आउट हुए हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इसके अंदर काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि उनके जो एडमिट कार्ड में पीडब्ल्यूडी लिखा आ रहा है और ओबीसी से उन्होंने अप्लाई किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो आपके इसके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। तो पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो एससीडीआरसी में आपको पता है कि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी कैंडिडेट सबसे पहले नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और चंडीगढ़ की अपकमिंग वैकेंसीज की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एससीडीआरसी के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। तो एक बच्चे ने, एक कैंडिडेट ने मेरे को अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर जो था वो सेंड किया था। तो ये यहाँ पर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एससीडीआरसी क्लर्क का एडमिट कार्ड है। तो यहाँ से भाई पहली बात तो ये बात जान लीजिए कि चाहे वैकेंसीज 5 हो चाहे वैकेंसीज 1 हो, बच्चे अप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है ना। बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको फाइट अपनी सीट के लिए करना है। उन्होंने 5 वैकेंसी के लिए फाइट नहीं करना, उन्होंने एक वैकेंसी के लिए फाइट करना है, अपनी सीट के लिए फाइट करना है। तो ये मत देखिएगा, ये मत देखा करो कि वैकेंसीज 5 हैं 1 है, कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। आपको अपनी सीट के लिए फाइट करना है। तो मेरे को यहाँ से अच्छा लगा कि बच्चों ने जो है वो एडमिट कार्ड जो फॉर्म थे वो फिल करे हैं और उनका रोल नंबर भी आ चुका है। और देख के ही बड़ा अच्छा लगता है कि एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है ना। तो एससीडीआरसी में क्लर्क का जो है वो एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। 2000 कॉपी, ये ऑफिस कॉपी है। मैंने आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में आपका जो है वो, यानी कि लीगल से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एससीडीआरसी है कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, तो लीगल सेक्शन यानी कि लीगल स्टडीज यहाँ पर ही आपका जो है वो एग्जाम होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर सेक्टर 14 चंडीगढ़ में। तो इस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, यहीं पर आपके जो है एग्जाम आपके पास लिया जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ओएमआर बेस्ड जो है वो एग्जाम होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम नहीं है। ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, पेपर दिया जाएगा, ओएमआर शीट दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पेपर करना है। ये बच्चे का रोल नंबर है, ठीक है ना। कैटेगरी इन्होंने देखिए ओबीसी से फिल किया था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा रहा है, पीडब्ल्यूडी लिखा रहा है। सब कुछ सारे कैंडिडेट्स के उसमें आया है। तो ये पीडब्ल्यूडी यहाँ पर लिखा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29/3। मेरे को एक्चुअली मैं सही बताऊँ, मेरे को एडमिट कार्ड देख के बड़ी खुशी हुई है कि बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, 29/3 को एग्जाम होगा। डेट टाइम है आपके पास 10:30 से 12:30। और रिपोर्टिंग टाइम आपको पास 9:15 का आपको रिपोर्ट करना है। क्लोजिंग 10 बजे क्लोज हो जाएगी, 10:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक है, वो आपके सबके एडमिट कार्ड पर होगा। एक अलग सा ही प्राउड मोमेंट होता है, एक अलग सी टेंशन होती है, एक अलग सा ही जो है वो एहसास होता है इसका एडमिट कार्ड के आने का, कि हमने जिस चीज के लिए मेहनत करी है उसका एडमिट कार्ड आ गया, हम उसका एग्जाम देने जाएंगे। तो काफी रिलैक्सेशन भी होता है, काफी जो है वो प्रेशर भी फील होता है, लेकिन आपको प्रेशर फील करना नहीं है। तो इस बच्चे का जो था वो पीडब्ल्यूडी अदर ओबीसी से भरा था, लेकिन ब्रैकेट में पीडब्ल्यूडी आ रहा है। ये बाय मिस्टेक हुआ है, ये ऐसा होता नहीं है, ये एक एरर कह लो। और नीचे यहाँ पर आपको आपकी फोटो लगानी है। फोटो के रिगार्डिंग भी बच्चों के काफी सारे डाउट हैं कि सर वो सेल्फ अटेस्टेड चाहिए या फिर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, कैंडिडेट के यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, लेकिन आपको इन्विजिलेटर के सामने ही सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे या इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। फिर ये कैंडिडेट की कॉपी है, ये कॉपी आपको मिल जाएगी जब आप एग्जाम से बाहर आएंगे, तो ये आपकी कॉपी है, आपके हाथ में ये रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन है, यहाँ आपकी फोटो है, ठीक है। तो इस बच्चे का जो था पीडब्ल्यूडी था, हो सकता है इस बच्चे ने फिर मेल करी हो या फिर फोन करा हो या फिर जो भी है मेल डाली हो, रिपोर्ट करी हो अपनी इसकी कि भाई मैंने ओबीसी से भरा है लेकिन मेरा पीडब्ल्यूडी आ रहा है। तो इस बच्चे का जो था वो ठीक हो गया एडमिट कार्ड। तो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ओबीसी है तो यहाँ पर ओबीसी ही लिखा आ रहा है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी यहाँ पर हट गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कैंडिडेट का अगर ओबीसी के आगे पीडब्ल्यूडी या फिर कोई भी खराब, कोई भी जो है वो मिस्टेक है रोल नंबर के अंदर या फिर एडमिट कार्ड के अंदर रोल नंबर से रिलेटेड कोई मिस्टेक है या फिर कोई भी डेट ऑफ एग्जाम वगैरह कोई भी एरर आ रहा है, आप मेल कर दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। मेल नहीं करेंगे और ऐसा ही एडमिट कार्ड लेके जो है वो आप चले जाएंगे, तो फिर आगे जो है वो जब रिजल्ट आएगा तो वहां पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वहां पर इस चीज में कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपको ओबीसी में कंसिडर किया जाए या पीडब्ल्यूडी में कंसिडर किया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ओबीसी ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट है वो मेल करके अपना मेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए या फिर ऑफिस में पर्सनली जा सकते हैं तो वो भी चले जाइए कि लेकिन इसको ठीक करवा लीजिएगा, ये सबके ठीक होके आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम है पेपर में तो ये ठीक हो जाएगा। फिर ये ठीक हो गया ओबीसी का, ऐसी
जो है सारी इंस्ट्रक्शन वापस से एक नया रोल नंबर यहाँ पर आप इनको जो है वो मिल गया, सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब रोल नंबर के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखा गया है, कहता है कि रिटन एग्जाम विल बी 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के आएंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा, और 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक होगा जो कि 10th स्टैंडर्ड का होगा। साथ ही साथ 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए आपके पास, 100 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। इस चीज का ध्यान रखेंगे, 1/4 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा कट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से पेपर करना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है। अटेम्प्ट आप वही क्वेश्चन करेंगे जो आप जिसमें आप श्योर हैं। ठीक है ना, और आपको मैंने जब स्टार्टिंग में ये वैकेंसीज निकली थी तब मैंने आपको बोला था कि कोई भी दो सब्जेक्ट जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। जैसे जब हमने क्लर्क जब चंडीगढ़ एडमिट में क्लर्क की वैकेंसीज आई थी, तब मैंने अपने 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करा था, एक मैथ और एक रीजनिंग को। ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बाकी में जो है दिक्कत नहीं होगी। ये अपने 2 सब्जेक्ट को ऐसा बना लो कि इसमें कोई क्वेश्चन भी आ जाए, आप गलती करने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो, आप गलती ना करो उसके अंदर। ठीक है ना, वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है, किसी की इंग्लिश और किसी की जीए स्ट्रांग होती है, किसी की इंग्लिश और किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होती है, किसी की कंप्यूटर और किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक है, तो अपने आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे पहली बात तो भाई ध्यान रखिएगा, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो जिसमें आप श्योर हैं। उसके बाद टाइम बच जाए तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, मतलब 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि इनमें से या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या आंसर होगा, भाई रिस्क ना लें, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। रिस्क लेंगे आप अपने मार्क्स ही कम करेंगे, और कुछ ये दूसरों कैंडिडेट, मतलब जब आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपना चांस नहीं घटा रहे हैं, आप दूसरों का चांस बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी ओएमआर शीट पे कोई भी सर्कल कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो ध्यान से देखें, क्योंकि कि ए बी सी डी एक ही लाइन में होता है। ऐसा ना हो कि बी पे करना है और आपने सी पे सर्कल कर दिया। ठीक है ना, ए बी सी डी ऐसे होते हैं, आपने बी पे करना है सी पे कर दिया, या सी पे करना है तो डी पे क्लिक हो गया, डी पे सर्कल हो गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब आप सर्कल कर रहे हैं तो जिस आंसर को आपने चुना है उसी पे सर्कल हो, ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई सर्कल कर दें। ठीक है ना, और गैस बिल्कुल मत करें कि हाँ ये गैस हो सकता है, ये इसका ये हो सकता है, ये बोलने में अच्छा लग रहा है तो इसका ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है ना, लेंथी क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के क्वेश्चन छोटे मोटे नहीं आएंगे कि हार्डवेयर इनमें से कौन सा है, या सॉफ्टवेयर कौन सा है, या इसके अंदर आउटपुट क्या आएगी, वगैरह वगैरह। एक प्रॉपर स्टेटमेंट होगी, उसके बाद आपको चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, एक लेंथी जो होता है, मतलब स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से भरना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी कि भाई टाइम कम है, टाइम इनफ है। ठीक है ना, बहुत इनफ टाइम होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करोगे जो आपको आते हैं, तो इनफ टाइम होता है। जिसमें आपको लगता है कि भाई मेरा चीज ये स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैथ स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैथ को अटेम्प्ट कीजिए, किसी को लगता है मेरा कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है तो पहले कंप्यूटर अटेम्प्ट कीजिए, किसी को लगता है कि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट कीजिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले वही चूज करना है जिसमें आप परफेक्ट हैं, जिसमें आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है कि इसमें मैं गलती नहीं करूंगा। ठीक है, फिर उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, फिर उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है ना, और साथ ही साथ नीचे ये नहीं देखना कि कैलकुलेशन कहाँ करें, पेपर दिया जाएगा, पेपर के नीचे थोड़ी सी ब्लैंक शीट होती है, वहीं पर आपकी कैलकुलेशन जो है वो कर देनी है। कोई ये नहीं देखना कि मेरे को एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी या पेपर के पीछे मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, जहां जगह मिल रही है वहीं पर कैलकुलेशन करके फटाफट से टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और श्योरिटी रखनी है अपने ऊपर, जो है वो विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी इस चीज की। ठीक है, आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो गैजेटेड, ये जो ध्यान रखेंगे भाई, आपकी फोटो जो यहाँ पर पेस्ट होगी वो आप खुद भी अटेस्ट कर सकते हैं या फिर गैजेटेड ऑफिसर भी अटेस्ट करते हैं। जो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते हैं वो उससे करवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो सेल्फ अटेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्रॉस सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। दैट द एडमिट कार्ड इज बीइंग इशूड प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट
fulfill the eligibility criteria as advertised by the department. Failing her candidature is liable to be cancelled at any stage of recruitment. तो ये जो एडमिट कार्ड आपको दिए गए हैं ये इस बेस पर दिए गए कि आपने जो भी फॉर्म भरा था उसके बेस पर जो एडमिट कार्ड मिला है, अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया तो आपका एडमिट कार्ड जो है कैंसिल हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट अफिक्स द सेम फोटो ऑन दिस एडमिट कार्ड दैट वाज अपलोडेड व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन। तो भाई इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपने फोटो वही लगानी है जो आपने फॉर्म भरते हुए लगाई थी। फॉर्म भरते हुए आपने जो फोटो लगाई थी वही फोटो आपको लगानी है, अलग नहीं लगानी है। Candidate must bring this admit card and one photo identity proof like driving license, voter ID, voter card, Aadhaar card, passport at the examination center, failing which he will not be allowed to enter the examination। तो ध्यान रखेंगे जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएं तो अपना कोई फोटो आइडेंटिटी लेके जाएं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे फोटो होती है, वोटर आईडी पे फोटो होती है, आधार कार्ड पे भी फोटो होती है, पासपोर्ट पे भी फोटो होती है। तो कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके जाएं। अगर आप नहीं लेके जाओगे जिसमें आपकी डिटेल मैच करती हूँ, जैसे अगर आप नहीं लेके जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली सॉरी कैंडिडेट आर Candidate are strictly instructed to bring his admit card and photo ID proof and 2 ball point pen, black only, blue और black। तो बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, जेल मत लेके जाइएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि जेल जो है वो एमआर शीट में जब आप स्कैन करते हैं एमआर शीट तो वो स्कैन नहीं करता। तो बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, या तो ब्लैक या फिर ब्लू, अपना ही लेके जाना है, वहां नहीं मिलेगा आपको। द एडमिट कार्ड इज नॉट द एडमिट कार्ड इज नॉट ट्रांसफरेबल। एडमिट कार्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। जो सेंटर आपको मिलेगा वही रहेगा, वो आपको पता चली गया होगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन 10 आफ्टर 10 AM। 10 AM के बाद आपको कोई भी अलाउड नहीं करेगा। लीव एन हर सीट अंटिल द शेड्यूल कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो जब एग्जाम है उससे कम से कम आधा पौना घंटा पहले जो है पहुंचने की कोशिश करें, ताकि रश ना हो, आपको जल्दबाजी कुछ चीज की ना हो, ठीक है ना। अपना अपना जो है पानी वानी लेके जाएं, वाटर वगैरह लेके जाएं, पी के जाएं अच्छे से, ठीक है ना, फ्रेश माइंड से जाएं। देयर विल बी अ फ्रिस्किंग एट द एंट्रेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर बाय सिक्योरिटी पर्सनल। चेकिंग वगैरह की जाएगी। डू नॉट कैरी एनीथिंग नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। कुछ भी साथ लेके ना जाएं, घड़ी वगैरह बेल्ट वगैरह सब उतार दें क्योंकि आप नहीं उतारोगे तो वहां उतरवा ली जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये चीज का ध्यान रखें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ड्रिंकिंग वाटर इन द ट्रांसपेरेंट बोतल। अगर आप पानी की बोतल लेके जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट बोतल में होनी चाहिए। वाटर, पर्सीज, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर, सेलुलर फोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, डिजिटल डायरी, लॉक टेबल्स, एक्स्ट्रा मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियोग्राफी एंड बायोग्राफिक रिकॉर्डिंग विल बी डन इन द सेंटर। वीडियोग्राफी होती है भाई, बायोमेट्रिक भी होती है। काइंडली बियर विद अस इनकन्वीनियंस इफ एनी। तो भाई बायोमेट्रिक का ध्यान रखेंगे क्योंकि बायोमेट्रिक बहुत जरूरी है। बायोमेट्रिक नहीं होगी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो बायोमेट्रिक जरूर करवा ले ध्यान से, ठीक है ना। बायोमेट्रिक जब जहाँ लाइन होती है वहां अपना बायोमेट्रिक बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से करवा लेना, ठीक है कि नहीं। तो इस इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे हर एक सब्जेक्ट के। 5 सब्जेक्ट है, पांचों में से 100 मार्क्स का पेपर हो गया। कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग है पहले उनको अटेम्प्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग था तो मैंने इनको पहले अटेम्प्ट किया था, उसके बाद जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश में मैंने ध्यान दिया था। किसी का अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। नेगेटिव इसका ये नहीं सोचना है कि सारे क्वेश्चन सारे हम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके कट कर लिए जाएंगे। आपकी स्कोर जो है वो बाय डिफॉल्ट ही नीचे आ जाएगा। तो नेगेटिव गलत किसी में अगर आप बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है तो बिल्कुल मत करें भाई। किसी 2 ऑप्शन में श्योर है, ठीक है ना, कि ए या डी में से कोई हो सकता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं वहां पर। लेकिन अगर 3 ऑप्शन में अगर आप श्योर है, वो कंफ्यूजन हो रही है कि इन तीनों में से कोई होगा, तो भाई बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहने की चाहूँ। और प्रेशर बिल्कुल ना लें अपने ऊपर, प्रेशर लेके कोई फायदा नहीं है। प्रेशर में आप अपना एग्जाम ही अपना पेपर ही गलत करोगे, किसी और का पेपर नहीं गलत करोगे। प्रेशर में आप दूसरों को चांस दे दोगे कि आप मुझसे आगे निकल जाओ। तो प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। जहाँ पेपर होगा, पेपर में यहाँ क्वेश्चन लिखे होते हैं, नीचे ही थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस होगा, यहीं आपको कैलकुलेशन करके फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। पेपर को पलटने में या पीछे कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक एक सेकंड आपका जो है वो कीमती यहाँ पर रहने वाला है, एक एक सेकंड कीमती रहेगा। और साथ ही
जो है फ्रेश माइंड से जाएँ, अच्छे से एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अच्छी नींद लें, अच्छी स्लीप लें, ठीक है ना? क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है, अगर रात को भी पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है और अभी कुछ नया पढ़ के फ़ायदा नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर जिसने भी एग्ज़ाम भरा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नया मत पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कर लो, ठीक है ना? ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कुछ भी नया पढ़ के आप अपने आप को जो है वो कन्फ्यूज़ स्टेज में लेके आओगे। कंफ्यूज स्टेज में ना लेके आप जो पढ़ गए, जो आपने पढ़ लिया है, जितने भी कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए हैं, जितने भी सिनोनियम एंटोनियम्स एक्टिव पैसिव वगैरह जो भी आपने पढ़ा है उन सबको जो है वो रिवाइज कर लो एक बार भाई। रिवाइज करोगे, फ्रेश माइंड में रहोगे, खाओ पियो दोस्तों के साथ मजे करो, बाहर जाओ, एक फ्रेश माइंड रखो अपना, ठीक है। पेपर वाले दिन कम से कम 45 मिनट्स पहले या 1 घंटा पहले जो है पेपर एग्जाम हॉल में वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि थोड़ा सा जो कैंडिडेट नए हैं जो चंडीगढ़ से बाहर के हैं उनको जो है वो सर्च करने में भी टाइम लगेगा, उनका कहाँ पर है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी किधर जाना है, कुछ सेक्टर 14 कहाँ पड़ेगा, तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, सेंटर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गूगल मैप लगाओगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए 100 बातें हो जाती है, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में कहीं फंस जाओ, ठीक है ना, गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी लेट हो जाए, तो जो भी है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कैंडिडेट आते नहीं हैं। और ध्यान रखिएगा भाई, अगर 5 वैकेंसी हैं और मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो कि अगर 10,000 बच्चे ने फॉर्म भरा है, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ कि अगर 5 वैकेंसीज पे 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो ये ध्यान रखिएगा कंपटीशन सिर्फ 1,000 बच्चों के बीच में होगा। कंपटीशन 9,000 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए आए होंगे, तो उनसे डरना नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको सिर्फ ये देखने के लिए एग्जाम देते हैं कि किस तरह का एग्जाम आता है। कुछ बच्चे जो है वो पेरेंट्स के कहने पर फॉर्म भर देते हैं फिर एग्जाम देने आते हैं। कुछ बच्चे जो है वो टाइम पास के लिए एग्जाम देने आते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए एग्जाम देने आते हैं कि चलो दे आते, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई कि और कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर पे पहुंच नहीं पाते, जिसमें से 5 से 6 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो कंपटीशन 1,000 बच्चों के बीच में ही होता है, इनमें से भी वो निकलेगा जो सही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ मैंने आपको समझाना था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर सबका जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जिसका भी जरूर लगता है मैं दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज जो है इस महीने के लास्ट में, इस मंथ के लास्ट में जो है वो इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, या फिर 1-2 दिन में पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगी चंडीगढ़ एडमिन में क्लर्क की और स्टेनोटाइपिस्ट की। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप, हाँ लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैराथन क्लास अगर आप चाहते हैं जीके जीए की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास अगर आपको चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आएगा तो ही मैं क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसे शौक नहीं है कि मैं अकेला बैठ के पढ़ता रहूँ, ठीक है ना। मेरी तो जॉब लग चुकी है, तो मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेके आऊँगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, जिसकी भी आपको चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी कुछ, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी और इसके फोटोग्राफ के, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।